पुनः स्वागत है आज कक्षा 10वीं की इस संस्कृत व्याकरण की कक्षा में, जिसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक नया विषय अव्यय पदानि। और इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ बिंदु: अव्यय पदानाम अर्थः, विभाजनम और वाक्य प्रयोगश्च, अर्थात अव्यय पदों का अर्थ, उनका विभाजन और वाक्य में प्रयोग। इस कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि यह विषय आपकी परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। अतः हम आपकी परीक्षा में जितने भी अव्यय हैं, आपके पाठ्यक्रम में जितने भी अव्यय हैं, उन्हीं को आधार लेकर के आपके सामने इस कक्षा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप शुरू से अंत तक इस कक्षा को देखेंगे तो आपको पूरा विषय 100% रूप से समझ में आएगा। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो आप सभी लोग इसे अंत तक देखें और जो मुख्य बिंदु हैं उनके आधार से आप इसे समझने का प्रयत्न करें। हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथमं कानिचित् उदाहरणानि पश्यामः। उपवनं परितः वृक्षाः सन्ति, सिंहः उच्चैः गर्जति, सत्यम् एव जयते, विद्यां विना जीवनं वृथा, विद्यालयस्य पुरतः मन्दिरम् अस्ति, स्वावलम्बने सर्वदा सुखम् एव, अश्वः शीघ्रं धावति परंतु गजः शनैः शनैः चलति। बच्चों, हमने ये वाक्य देखे यहाँ। एतेभ्यः वाक्येभ्यः भिन्न पदानि चित्वा लिखत, यानी इन वाक्यों से हमें कुछ भिन्न पद हैं जो कि पीले अक्षरों में लिखे हुए हैं, उन्हें हमें अलग करके लिखना है। वे क्या होंगे? परितः, उच्चैः, एव, विना, वृथा, परितः, पुरतः, सर्वदा, एव, शीघ्रं, शनैः शनैः। एतानि पदानि एव अव्यय पदानि, अर्थात इन्हीं पदों को, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पदों को हम अव्यय पद कहते हैं। तो इस तरह के पदों को आपने पूर्व की कक्षाओं में भी देखा है, पढ़ा है, इनके बारे में सुना भी है। अब यही विषय आपकी परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न के रूप में है। तो हम देखते हैं कि अव्यय की परिभाषा क्या है। ये तो उदाहरण हुए, पर अव्यय की परिभाषा क्या है, किसे कहेंगे हम? किम अव्ययम? सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात वह शब्द जो तीनों लिंग, सभी विभक्तियों और तीनों वचनों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। 3 बातें यहाँ मुख्य हैं अव्यय को समझने के लिए: लिंग, विभक्ति और वचन। अव्यय का इनसे कोई संबंध नहीं होता, अर्थात अव्यय किसी लिंग के अनुसार, किसी भी विभक्ति और वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होगा। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो अव्यय वह है जो कभी भी व्यय नहीं होता, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पद को हम अव्यय कहते हैं। तो लिंगों में कैसे परिवर्तन नहीं होता, सभी विभक्तियों में इसमें परिवर्तन कैसे नहीं होता, और तीनों वचनों में भी यह अपरिवर्तनीय कैसे रहता है, इन तीनों के अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम आगे देखते हैं। त्रिषु लिंगेषु अव्यय पदे परिवर्तनम न भवति, अर्थात तीनों लिंगों में अव्यय पद किस तरह परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, बालकः अत्र हसति, बालिका अत्र हसति, फलम अत्र पतति। बच्चों, आपने ये तीनों वाक्य देखे। इनमें पहला वाक्य कर्ता है, दूसरा अव्यय, इनमें पहला शब्द कर्ता, दूसरा शब्द अव्यय और तीसरा शब्द क्रियापद है। आप देख रहे हैं सभी जगह बालकः, बालिका और फलम, ये तीनों अलग अलग लिंगों के शब्द आए हैं। इनमें परिवर्तन हुआ है, परंतु अत्र यथावत ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए आपको पहला बिंदु याद रहेगा कि लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है ये। आगे, विभिन्न विभक्तिषु अव्यय पदे परिवर्तनम न भवति, यानी जो और दूसरे शब्द हैं वो विभक्तियों में परिवर्तित होते हैं, पर अव्यय विभक्तियों के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होता। बालकः अत्र आगच्छति, बालकेन अत्र पाठः पठ्यते, बालकः गृहात् बहिः गच्छति। इन तीनों वाक्यों में बालकः, यह
एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। बालकेन, यह बालक शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ग्रहात्, यह ग्रह शब्द की पंचमी विभक्ति का शब्द है। तो विभिन्न विभक्ति, बालकः प्रथमा विभक्ति, पाठः प्रथमा विभक्ति, तो विभिन्न विभक्तियों के साथ में भी अव्यय में देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। त्रिषु वचनेषु अपि अव्यय पदे परिवर्तनम न भवति, यानी तीनों वचनों में भी अव्यय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बालकः उच्चैः हसति, बालकौ उच्चैः हसतः, बालकाः उच्चैः हसन्ति। इन तीनों ही वाक्यों में जो पहला पद है बालकः, बालकौ, बालकाः, यह एक वचन है बालकः, बालकौ द्विवचन है और बालकाः बहुवचन है। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया आई, इसलिए यह हसति। द्विवचन कर्ता बालकौ के साथ द्विवचन क्रिया हसतः, और बहुवचन कर्ता बालकाः के साथ बहुवचन क्रिया हसन्ति। तो यहाँ देखिए आप, सारे शब्द चेंज हुए हैं, सारे शब्दों में परिवर्तन हुआ है, पर एक ही शब्द है जो सभी परिस्थितियों में भी कभी परिवर्तित नहीं हो रहा, इसलिए इसे हम अव्यय कहते हैं। यानी इसके सामने किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो, ये तो यथावत जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए इसे हम अव्यय, अर्थात जिसमें कोई व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसे अव्यय कहते हैं। तो क्या देखा बच्चों हमने अभी तक यहाँ? इस प्रकार हमने देखा कि अव्यय पद अन्य शब्द रूप व धातु रूप की तरह परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे शब्द रूप चलते हैं बालकः, बालकौ, बालिका, बालिका, है ना, उसकी तरह, अथवा धातु रूप जैसे पठति, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इनकी तरह परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात वह शब्द जो तीनों लिंग, सभी विभक्तियों व तीनों वचनों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। पाठ्यक्रमे अव्यय पदानि। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में अर्थात सिलेबस में कौन कौन से अव्यय पद हैं जिनका यहाँ हम आगे अध्ययन करेंगे। उच्चैः, च, ह्यः, श्वः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। इतने अव्यय पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। अब हम इन्हें और अच्छे से समझने के लिए कुछ भागों में विभक्त कर देते हैं, कैटेगरी में बांट देते हैं, जिससे ये और आसानी से आपको समझ में आएंगे। हम इन अव्ययों को यहाँ 4 भागों में विभाजित करेंगे। अव्यय पदानाम विभाजनम, 4 भागों में। कालबोधकानि, स्थानबोधकानि, प्रश्नबोधकानि, प्रकीर्णानि। कालबोधक अर्थात वे अव्यय जो काल के बारे में, काल का बोध कराएंगे। स्थान बोधक अव्यय वे जो किसी स्थान का बोध कराएंगे। प्रश्न बोधक अव्यय वे हैं जो किसी प्रश्नवाचक का बोध कराएंगे। और प्रकीर्ण अर्थात इन तीनों के अलावा जो शेष बचते हैं, विविध बहुत तरह के अव्यय हैं, उन सबको हम प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस की कैटेगरी में यहाँ रखेंगे। तो अब हम एक एक कैटेगरी में कौन कौन से अव्यय आएंगे जो आपने अभी पूर्व में देखे हैं, कुल 19 अव्यय हैं, उन्हीं को हम यहाँ 4 कैटेगरी में डिवाइड करें। अव्यय पदानाम विभाजनम। कालबोधकानि अव्यय पदानि। ह्यः अर्थात कल यानी यस्टरडे, बीता हुआ कल। श्वः कल, आने वाला कल, टुमारो। अद्य आज, टुडे। इदानीम अब, नाउ। अधुना संप्रति और सांप्रतम इसके पर्यायवाची हैं। यदा अर्थात जब, व्हेन। तदा अर्थात तब, देन। ये बच्चों हुए कालबोधक अव्यय। इनमें से ये ह्यः, श्वः, अद्य और इदानीम और अधुना, संप्रति, सांप्रतम, ये एक वाक्य में एक ही अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। पर यदा और तदा अव्यय हमेशा एक साथ में ही प्रयोग होते हैं, अर्थात युग्म कहें या एक पेयर के रूप में प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे आप स्थान बोधकानि अव्यय पदानि, यानी जो स्थान का बोध कराने वाले हैं, एक प्लेस का के बारे में बताने वाले हैं। अत्र
अर्थात यहाँ, हियर, तत्र वहाँ, दियर, यत्र जहाँ, वेयर, यत्र कुत्र, वेयरएवर, इतस्ततः इधर उधर, हियर एंड दियर। इनमें से अत्र हमेशा अकेला ही प्रयोग होता है, तत्र अकेला भी प्रयोग होता है और साथ में भी प्रयोग होता है। तो तत्र अत्र के साथ में भी प्रयोग होता है और अत्र यत्र के साथ में भी प्रयोग होता है एक ही वाक्य में। यत्र कुत्र हमेशा एक साथ प्रयोग होते हैं और इतस्ततः एक साथ प्रयोग होंगे। आगे, प्रश्न बोधकानि अव्यय पदानि, प्रश्न का बोध कराने वाले। कुत्र अर्थात कहाँ, वेयर, कदा अर्थात कब, व्हेन, कुतः अर्थात कहां से, फ्रॉम वेयर। कुत्र है यह किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए, कदा किसी टाइम के बारे में पूछने के लिए है और कुतः भी एक प्लेस के बारे में ही पूछने के लिए होगा। प्रकीर्णानि उच्चही जोर से, च और, सहसा अचानक, वृथा बेकार, शनहि धीरे, अपि भी, यदि तरहि यदि और तो, यावत तावत जब तक तब तक, अथवा कहें जितना और उतना। अब इनमें से आप देखेंगे यदा तदा एक साथ प्रयोग होंगे, तत्र अत्र और यत्र के साथ में दो रूपों में प्रयोग होगा, यत्र तत्र एक साथ होंगे, इतस्ततः एक साथ होंगे। तो 1 2 3 4 5, यदि और तरही एक साथ प्रयोग होंगे 6, यावत तावत एक साथ प्रयोग होंगे 7। इस तरह ये 7 तरह से एक साथ में एक वाक्य में प्रयोग होते हैं और बाकी सारे एक वाक्य में एक अकेले ही प्रयोग होते हैं। अब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कालबोधक अव्यय पदानि। इन अव्ययों को हमने यहाँ पूर्व में देखा हुआ है। अब हम इनका यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, ह्यः शनिवासरः आसीत्, ह्यः अर्थात बीता हुआ कल, यस्टरडे। श्वः सोमवासरः भविष्यति। अगर अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अद्य किम् अस्ति, ह्यः शनिवासरः आसीत्, श्वः सोमवासरः भविष्यति, तर्हि अद्य किम् अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति। इदानीम् अष्टवादनम् अस्ति। इन 4 वाक्यों का हमने यहां प्रयोग देखा, 4 अव्ययों का प्रयोग देखा। अब देखिए बच्चों, ह्यः इसका अर्थ है बीता हुआ कल, अर्थात ह्यः जब आपको वाक्य में फिल करना होगा तो आपको केवल क्या देखना है, जब आपको फिल करना है तो कि वाक्य में जो क्रिया है वो 100% रूप से भूतकालवाचक ही होगी। श्वः अव्यय का प्रयोग उसी वाक्य में होगा जिसकी क्रिया भविष्य कालवाचक होगी और अद्य व इदानीम का प्रयोग उसी वाक्य में होगा जिसकी क्रिया वर्तमान कालवाचक होती है। इस तरह ये 4 अव्यय वाक्य में अकेले प्रयोग होते हैं। आगे देखते हैं अब हम। यदा सूर्यः उदेति तदा पुष्पम विकसति। जब सूर्य उदित होता है तब पुष्प विकसित होता है। यहां यदा सूर्यः उदेति इसके साथ तदा रखा, क्यों? क्योंकि अकेले यदा कहने से अथवा तदा कहने से जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है, इसलिए हमारी जिज्ञासा समाप्त करने के लिए यदा और तदा इन दोनों अव्ययों का युग्म के रूप में प्रयोग होता है। यदा मेघाः गर्जन्ति तदा मयूरः नृत्यति। इसी तरह से आगे, अत्र पुस्तकम अस्ति। अत्र अर्थात यहाँ, अत्र पुस्तकम अस्ति। इसी तरह और वाक्य बनाएंगे हम। अत्र पुस्तकम अस्ति, अत्र मंदिरम अस्ति, अत्र विद्यालयः अस्ति, अत्र कलमम अस्ति, अत्र फलम अस्ति। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। अत्र अर्थात पास की वस्तु को निर्देशित करने के लिए, ये उपनेत्रम है। तत्र उपनेत्रम अस्ति, तत्र अर्थात दूर की वस्तु को बताने के लिए।
वहां उपनेत्र है। इन दोनों अव्ययों का वाक्य में अकेले अकेले भी प्रयोग होता है और एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे अत्र पुस्तकम अस्ति तत्र उपनेत्रम अस्ति, बालकः अत्र अस्ति बालिका तत्र अस्ति, अध्यापकः अत्र अस्ति छात्राः तत्र सन्ति, माता अत्र अस्ति शिशुः तत्र अस्ति। इस तरह से इन दोनों का हम एक ही वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। यत्र और तत्र, इन दोनों का एक साथ प्रयोग। यत्र जलम तत्र जीवनम, इनका एक साथ प्रयोग होगा। अत्र और तत्र को हम अलग अलग भी कर सकते हैं प्रयोग और एक साथ भी। अब यत्र और तत्र का एक साथ, यत्र जलम तत्र जीवन, जहां पानी है वहीं जीवन है। यत्र वृक्षः तत्र खगाः, जहां वृक्ष हैं वहीं पक्षी हैं। यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि होगी। तो यत्र और तत्र को हम एक साथ इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि अगर हम कहें धूमः तत्र अग्नि तो ये वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। यत्र धूमः अग्नि, तो इससे भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो वाक्य के संबंध में कंफ्यूजन को निकालने के लिए, शंकाओं को निकालने के लिए हम इन यत्र और तत्र का एक साथ प्रयोग करते हैं हमेशा। अब जब आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाए यथा यत्र धूमः फिर ब्लैंक अग्नि, तो आप नीचे 100% आप वहां तत्र ही भरेंगे और वो बिल्कुल सही होगा। आगे इतस्ततः अर्थात इधर उधर। वने क्षुधार्तः सिंहः इतस्ततः भ्रमति। वन में, ये आपने कक्षा 8वीं में एक वाक्य पढ़ा था, है ना। वने क्षुधार्तः सिंह, बहुत भूखा सिंह, इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूम रहा है। चिंतितः रावणः कक्षे इतस्ततः भ्रमति। कीदृशः रावणः, चिंतितः, बहुत चिंतित रावण है, कक्षे अर्थात कमरे में, इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूम रहा है। तो आपके प्रश्न पत्र में किस तरह पूछा जाता है कि पूरा वाक्य दिया होगा, वने क्षुधार्तः सिंहः, रिक्त स्थान, फिर भ्रमति, और ऑप्शन में दिया होगा इतस्ततः। वहां से आपको वो ऑप्शन देखना है और नीचे वाक्य को देखना है और उसके अनुसार आपको वाक्य के अर्थ के अनुसार वहां अव्यय में भरना है। आगे रक्त दुर्गः कुत्र अस्ति। कुत्र अर्थात कहां, रक्त दुर्गः अर्थात लाल किला, तो रक्त दुर्गः कुत्र अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति, आपका घर कहाँ है। भवतः गृहं कुत्र अस्ति, भवतः विद्यालयः कुत्र अस्ति, भवतः आपणं कुत्र अस्ति, भवतः मंदिरं कुत्र अस्ति, भवतः माता कुत्र अस्ति। इस तरह से हम यहाँ बहुत सारे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। भारतम कदा स्वतंत्रः अभवत्। कदा अर्थात कब, भारतम कदा स्वतंत्रः अभवत्। सूर्यः कदा उदेति, सूर्य कब उदित होता है। व्यायामः कदा कर्तव्यः, ये सभी प्रश्नवाचक हैं, इसलिए हमें इनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होता है। आगे कुतः का प्रयोग, गंगा कुतः उद्भवति। कुतः अर्थात कहां से, गंगा कहां से उद्भवित होती है, कहां से निकलती है। आगे एक श्लोक के माध्यम से हम कुतः का प्रयोग देखेंगे। अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। क्या कहते हैं यहाँ, अलसस्य कुतः विद्या। अलस अर्थात आलसी व्यक्ति, अविद्य अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति, अधन अर्थात धन से रहित व्यक्ति, और अमित्र अर्थात मित्रों से रहित व्यक्ति। तो कह रहे हैं अलसस्य कुतः विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या रहित को धन कहाँ। अधनस्य कुतः मित्रम, धन से रहित को मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतः सुखम। इस तरह कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। इसका हम प्रयोग इस तरह वाक्यों में करते हैं। प्रकीर्णानि, अब हम यहाँ इन प्रकीर्ण रूप अव्ययों के प्रयोग को देखेंगे। प्रकीर्ण अर्थात पूर्व में बताए हुए 3 तरह के अव्ययों को छोड़कर जो अनेक प्रकार के अव्यय हैं उन्हें हम प्रकीर्ण के रूप में रखते हैं।
एक एक अव्यय के प्रयोग को हम यहाँ देखते हैं। सर्वप्रथम उच्च ही अर्थात जोर से, सिंह उच्च ही गर्जति, जनाः उच्च ही हसन्ति। उच्च ही अव्यय का प्रयोग वहीं होता है जहां जोर से हंसा जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तब उच्च ही का प्रयोग हम करते हैं। च अर्थात और, रामः सीता लक्ष्मणः च वनं गच्छन्ति, भारते 28 राज्यानि 9 केंद्रशासित प्रदेशाः च सन्ति। च अव्यय हमेशा जिन शब्दों के बीच में और लगाना है उनके बाद में ही प्रयुक्त होता है। जैसे राम सीता लक्ष्मण च, वैसे ही यहाँ भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स, और 9 यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे सहसा अर्थात अचानक, एकदम, सहसा निर्णयः न कर्तव्यः, सहसा निर्णयः न कर्तव्यः, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम, ये श्लोक की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आपने कक्षा 8वीं में भी पढ़ी। सहसा विदधीत न क्रियाम अर्थात अचानक ही कोई कार्य नहीं कर देना चाहिए। वृथा, विद्याम विना जीवनम वृथा अर्थात बेकार। वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। क्या कहा यहाँ? वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, समुद्रेषु वृष्टिः वृथा, समुद्रों में बरसात बारिश होना बेकार है। तृप्तस्य भोजनम वृथम, जो पहले से ही भरपेट भोजन कर चुका है उसके लिए भोजन देना बेकार है। दानम समर्थस्य वृथा, समर्थ व्यक्ति को दान देना बेकार है। वृथा दीपो दिवापि च, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, बेकार है। इस तरह इस वृथा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आपको जब ये वाक्य में फिल करना होगा, आपकी परीक्षा में खाली स्थान के रूप में आता है और ऊपर ऑप्शन दिए रहते हैं आपको, तो हमेशा क्या करना है, अव्ययों का अर्थ आपको पता है और फिर उस वाक्य के अर्थ को समझना है अकॉर्डिंगली, तदनुसार, उसके अनुसार ही आपको वहां पर अव्यय फिल करना होता है। आगे देखिए, शनहि, इस अव्यय का प्रयोग अकेले भी होता है और इसको 2 बार का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। शनहि अकेले भी और शनहि शनहि अर्थात धीरे, स्लोली। कच्छपः शनहि चलति, कच्छपः अर्थात कछुआ, अथवा कच्छपः शनहि शनहि चलति। शनहि कंठः शनहि पंथः शनहि पर्वत लंघनम, शनहि विद्या शनहि वित्तम पंचैतानि शनहि शनहि। इस तरह यह शनहि शब्द का प्रयोग हुआ। अपि अर्थात भी, ऑल्सो। अहम भोजनम करोमि त्वम अपि कुरु, अहम भोजनम करोमि त्वम अपि कुरु। यह अपि का प्रयोग भी अर्थ को बताने के लिए होता है। अहम पठामि त्वम अपि पठ, अहम क्रीडामि त्वम अपि क्रीड। इस तरह अपि का अर्थ होता है। छात्रः खेलति, छात्रा अपि खेलति, छात्रः खेलति छात्रा अपि खेलति। इस तरह ये वाक्य का प्रयोग होगा। अपि अर्थात यदि और तरहि, इन दोनों का एक साथ ही युग्म के रूप में प्रयोग होता है। यदि अर्थात यदि, इफ, तरहि अर्थात तो यानी देन, इफ और देन। यदि परिश्रमं करिष्यति तरहि सफलम भविष्यति, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यदि परिश्रम करिष्यति तरहि सफलम भविष्यति। यह एक तरह की शर्त बताई जाती है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यदि तुम खेलसि तरहि अहमपि खेलिष्यामि, यदि तुम खेलते हो तो मैं भी खेलूंगा। इस तरह यदि और तरहि का एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग होता है। बहुत आसान होता है अगर ये आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो यदि और तरहि में से अगर कुछ पूछा जाएगा तो एक आपके लिए वाक्य में ऑलरेडी दिया होगा, तो आप समझ जाएंगे। यदि दिया हुआ है तो तरहि फिल करना है, और तरहि दिया होगा तो आपको यदि वहां फिल करना होगा। यावत और तावत,
यावत तावत का अर्थ होता है जब तक और तब तक, और दूसरा अर्थ होता है जितना और उतना। हम यहाँ दोनों अर्थों में एक एक वाक्य का प्रयोग देखेंगे। यावत दीयते तावत धनस्य सदुपयोगः। यावत दीयते तावत धनस्य सदुपयोगः, जितना दिया जाता है उतने ही धन का सदुपयोग हुआ है। यावत मार्जारः अर्थात बिल्ली आगच्छति तावत सर्वे मूषकाः पलायतः। जब बिल्ली आती है तो सारे चूहे भाग जाते हैं। तो यावत मार्जारः आगच्छति तावत सर्वे मूषकाः पलायतः। इस तरह हमने यहाँ पर बच्चों चारों तरह के अव्ययों के प्रयोग को देखा। इस तरह बच्चों हमने जो अभी तक अव्यय देखे उन चारों तरह के अव्ययों को हम यहाँ एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। कालबोधकानि अव्यय पदानि। ह्यः अर्थात बीता हुआ कल, श्वः अर्थात आने वाला कल, अद्य अर्थात आज, और इदानीम अर्थात अब। ह्यः के साथ भूतकालवाचक क्रिया का प्रयोग होगा, श्वः के साथ भविष्य कालवाचक, और अद्य के और इदानीम के साथ वर्तमान कालवाचक क्रिया का प्रयोग होता है। यदा अर्थात जब, तदा अर्थात तब। इन दोनों का वाक्य में एक साथ ही प्रयोग होता है, क्योंकि एक का प्रयोग करने से जिज्ञासा की समाप्ति नहीं होती। स्थान बोधक अव्यय अत्र अर्थात यहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, यत्र अर्थात जहाँ, यत्र कुत्र माने जहाँ कहीं, और इतस्ततः अर्थात इधर उधर। यहाँ पर अत्र और तत्र का अकेले अकेले प्रयोग होता है, और तत्र का अत्र के साथ भी और यत्र के साथ भी प्रयोग होता है। आगे प्रश्न बोधक अव्यय कुत्र अर्थात कहाँ, कदा अर्थात कब, और कुतः अर्थात कहाँ से। प्रकीर्ण अव्यय उच्च ही जोर से, च अर्थात और, सहसा अर्थात अचानक, वृथा अर्थात बेकार या व्यर्थ, शनहि धीरे, अपि भी, यदि तरहि यदि और तो, यदि तो, यावत तावत जब तक तब तक, अथवा जितना और उतना। इस तरह से बच्चों यह आपका अव्यय का प्रकरण पूर्ण हुआ। आप इसे देखिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए, इन सारी अव्ययों के अर्थ को देखिए, वाक्यों में प्रयोग करना समझिए, और हम इसके बाद पुनः एक कक्षा में मिलेंगे इन अव्यय पदों के अभ्यास के साथ। तब तक आप इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।